नमस्कार साथियों, नॉलेज विद सीए यूट्यूब चैनल में आपका एक बार फिर स्वागत है। साथियों, आज के वीडियो में हम आपको छात्रवृत्ति 2020-21 के संबंध में नई जानकारी के बारे में आपको बताने जा रहे हैं। जैसे कि आप सभी को मालूम है कि वैश्विक महामारी कोरोना के चलते आज सभी स्कूल कॉलेज पूरी तरह से बंद है, जिसके लिए हमारे छत्तीसगढ़ शासन ने बच्चों की पढ़ाई प्रभावित न हो उसके लिए पढ़ाई तुहर द्वार योजना लॉन्च किया हुआ है। उसी की कड़ी में स्कॉलरशिप के लिए भी एक दिशा निर्देश लोक शिक्षण संचालनालय द्वारा जारी किया गया है। तो चलिए पत्र को देखते हैं। यहाँ पर देखिए, लोक शिक्षण संचालनालय ब्लॉक सी इंदिरावती भवन नया रायपुर अटल नगर छत्तीसगढ़ द्वारा एक पत्र दिनांक 28/7/2020 को सभी संयुक्त संचालक समस्त शिक्षा संभाग छत्तीसगढ़ और समस्त जिला शिक्षा अधिकारी छत्तीसगढ़ को एक पत्र जारी किया गया है, एक आदेश जारी किया गया है, जिसमें विषय लिखा हुआ है सत्र 2020-21 की छात्रवृत्ति की प्रथम किस्त का भुगतान 15 अगस्त तक किए जाने बाबत। इस पत्र में स्पष्ट कहा गया है कि ST, SC, OBC वर्ग के विद्यार्थियों को छात्रवृत्ति भुगतान का मूल उद्देश्य इन वर्गों के विद्यार्थियों का शिक्षा में सहभागिता बढ़ाना व पालकों को आर्थिक सहयोग प्रदान करना है। कोविड-19 की वर्तमान वैश्विक आपदा की स्थिति में विद्यार्थियों की जो शिक्षा है वह निरंतरता व आर्थिक सहयोग हेतु सत्र 2020-21 की छात्रवृत्ति की प्रथम किस्त का भुगतान 15 अगस्त तक किया जाने का निर्णय राज्य स्तर पर लिया जा रहा है। विभाग से अन्य योजनाओं के संबंध में जारी पत्रोनुसार मध्याह्न भोजन, पुस्तक व शाला गणवेश का वितरण विद्यार्थियों के घर तक किया जाना है। जैसे कि इसके पहले भी गणवेश, मध्याह्न भोजन और पुस्तक के वितरण के संबंध में दिशा निर्देश जारी किया गया था कि बच्चों को मध्याह्न भोजन, सूखा खाद्यान्न वितरण, पुस्तक और गणवेश हमको उनको घर में ही जाकर वितरित करना है, विद्यार्थियों को विद्यालय नहीं बुलाना है। इसी संबंध में स्कॉलरशिप के लिए भी यह दिशा निर्देश जारी किया गया है। यहाँ पर ध्यान देने योग्य बात यहीं पे मुख्य है। देखिए, अतः प्रथम बार छात्रवृत्ति की पात्रता से संबंधित कक्षाओं के पात्र सभी विद्यार्थियों की जानकारियों यथा जाति प्रमाण पत्र, आय प्रमाण पत्र, अस्वच्छ धंधा छात्रवृत्ति हेतु व्यवसाय प्रमाण पत्र तथा बैंक खातों की जानकारी का संकलन भी प्राथमिकता से 10 अगस्त के पूर्व निम्नानुसार किया जावे। यहाँ पर स्पष्ट है प्रथम बार छात्रवृत्ति की पात्रता, अर्थात इससे स्पष्ट है कि जिनको अभी तक किसी भी प्रकार की कोई छात्रवृत्ति प्राप्त नहीं हुई है, पहली बार वह छात्रवृत्ति की पात्रता रख रहे हैं। जैसे कि कक्षा पहली में भर्ती होने वाले अस्वच्छ धंधा से संबंधित विद्यार्थी, कक्षा तीसरी, कक्षा छठवीं, इस प्रकार से इनकी जो जानकारी है इनको संकलन करके हमें 10 अगस्त से पूर्व विद्यालय में सुरक्षित रखना है और उच्च कार्यालय द्वारा जारी दिशा निर्देश के अनुरूप हमको काम करनी है। उक्त जानकारी यदि उनके द्वारा मंगाया जाता है तो हमको उक्त जानकारी को उन्हें प्रेषित करनी है। यदि ऑनलाइन करने की सलाह दी जाती है तो हमें उसे ऑनलाइन करना होगा। इसके लिए हमें उक्त सभी जानकारियों को पहले से ही संकलित करके रखना है। यहाँ पर देखिए, करके लिखा हुआ है, शासकीय शालाओं के संबंध में है। शासकीय शालाओं के निम्नानुसार कक्षाओं के विद्यार्थियों की छात्रवृत्ति से संबंधित जानकारी का संकलन शाला स्तर पर किया जावे, अर्थात विद्यालय स्तर पर ही हमको इस तरह की जानकारी का संकलन करके रखना है। यहाँ पर आपको कक्षा दिया हुआ है और जो उसका वर्ग है वह दिया गया है और क्या क्या डॉक्यूमेंट्स हमको संकलन करके रखना हुआ है यह अंत वाले कॉलम में हमको दिया गया है। जैसे कि देखिए, कक्षा पहली के लिए यदि वह अस्वच्छ धंधा छात्रवृत्ति का से संबंध है तो उसके लिए हमको अद्यतन व्यवसाय प्रमाण पत्र संकलित करके रखना है। अद्यतन का कहने का तात्पर्य है वर्तमान का। तीसरी के लिए तीसरी और छठवीं है। यहाँ पर देखिए, तीसरी में केवल ST, SC वर्ग की बालिका को छात्रवृत्ति की पात्रता होती है तो उनके लिए जाति प्रमाण पत्र व बैंक खातों की स्पष्ट छाया प्रति हमको संकलित करके रखनी है। छठवीं के लिए ST, SC वर्ग के
बालक के लिए जातीय प्रमाण पत्र व बैंक खातों की स्पष्ट छाया प्रति चाहिए। और 6वीं के ही ओबीसी वर्ग के बालक व बालिका के लिए जातीय प्रमाण पत्र व बैंक खातों की स्पष्ट छाया प्रति, पालक या अभिभावक आयकर की सीमा में नहीं आने अथवा 10 एकड़ से अधिक भूमि न होने का प्रमाण पत्र, ये जानकारी हमको संकलित कर रखना है। इसी तरह से 9वीं के ओबीसी वर्ग के बालक व बालिका के लिए भी जातीय प्रमाण पत्र व बैंक खातों की स्पष्ट छाया प्रति, पालक या अभिभावक आयकर की सीमा में नहीं आने अथवा 10 एकड़ से अधिक भूमि न होने का प्रमाण पत्र उनसे हमको लेना है। 9वीं क्लास के लिए जो ST/SC वर्ग के बालक व बालिका है उसके लिए जो डॉक्यूमेंट है वह है पालक या अभिभावक की वार्षिक आय रुपए 2 लाख से अधिक न होने की स्थिति में आय प्रमाण पत्र हमको लेना है, लेटेस्ट वाला। और 11वीं के जो ST/SC वर्ग के बालक व बालिका है उनके लिए पालक अभिभावक की वार्षिक आय रुपए 2.5 लाख से अधिक न होने का आय प्रमाण पत्र। 11वीं के लिए है ओबीसी वर्ग के बालक व बालिका के लिए पालक या अभिभावक की वार्षिक आय रुपए 1 लाख से अधिक न होने का आय प्रमाण पत्र हमें संकलित करके रखना है। तो उक्त प्रकार से कक्षा 1ली, 3री, 6वीं, 9वीं, 11वीं के जो स्कॉलरशिप हेतु पात्र विद्यार्थी है उनकी जानकारी यहाँ संकलन के अभिलेख वाला जो कॉलम में उल्लेखित जानकारी है वैसी ही जानकारी हमको 10 अगस्त के पूर्व विद्यालय में संकलित कर रखना है। और उच्च कार्यालय द्वारा मांगे जाने पर या फिर ऑनलाइन करने की सलाह दिए जाने पर उक्त जानकारी को हमको अद्यतन करना है। उसके बाद यहाँ पर देखिए ब करके दिया गया है अशासकीय शालाओं के संबंध में। अशासकीय शालाओं के विद्यार्थियों के लिए क्या करना है कि पूर्व सत्र की भांति अशासकीय शालाओं के विद्यार्थियों की छात्रवृत्ति हेतु पात्र सभी विद्यार्थियों की जानकारी का प्रपत्र अ व शाला की संकलित जानकारी का प्रपत्र ब, जाति व आय प्रमाण पत्र, बैंक खातों के पासबुक की स्पष्ट छाया प्रतियां तथा अस्वच्छ धंधा छात्रवृत्ति हेतु व्यवसाय प्रमाण पत्र विकासखंड शिक्षक अधिकारी कार्यालय में संकलित किया जावे। तो जो जितने भी प्राइवेट स्कूल्स हैं जहां के विद्यार्थियों को स्कॉलरशिप की पात्रता होती है वहां के जितने भी डॉक्यूमेंट्स हैं इनसे संबंधित वह बीओ ऑफिस में संकलित किया जाएगा और शासकीय शालाओं के संबंधित स्कूल में संधारित किया जाएगा। और यह पत्र DPI द्वारा 28/7/2020 को जारी किया गया है। तो आज का वीडियो आपको कैसा लगा हमें कमेंट्स कर जरूर बताएं। साथ ही हमारे चैनल को लाइक, शेयर और सब्सक्राइब करना ना भूलिए। तो साथियों तब तक के लिए जय जोहार, जय छत्तीसगढ़।